नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं एटीटीपी। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरत सूचना मैं बताना चाहूँगा। आप सभी को पता है एचआईवी जो है एक बहुत ही बड़ा बीमार है, जो कि आज तक विश्व में जो है इसका संपूर्ण तरीके से कोई इलाज नहीं है। आज यानी कि 7 अप्रैल जो है एक विश्व का स्वास्थ्य दिवस है, यानी कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। इसके चलते आज एटीटीपी की तरफ से मैं अरुणाचल प्रदेश में जो एचआईवी केसेस को लेके और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये एचआईवी जो है इतना बड़ा एक बीमारी है कि आज तक जो है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और अभी अरुणाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट जो है एचआईवी जो केसेस पाया गया है वो है नामसाई। नामसाई में इस वक्त जो है जो 2024 का रिपोर्ट, जो जून का 30 तारीख का जो अब तक का जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो नामसाई का जो है इस वक्त जो है 798 केसेस यानी कि 798 पॉजिटिव केसेस पाया गया है। और उसके साथ साथ जो है सेकंड हाईएस्ट जो है पापुम पारे आता है। और मैं बाकी जो डिटेल्स है ग्राफ में मैं आप लोगों को फिर से दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। आप एक बार ग्राफ में एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम चांगलांग से शुरू करते हैं। चांगलांग में इस वक्त जो है रिपोर्ट के हिसाब से जो है 128 पॉजिटिव केसेस पाया गया है, जिसमें दिवांग वैली एक पाया गया है, ईस्ट कामेंग 19 ईस्ट सियांग 92 केसेस पाया गया है, लेपारादा जो है एक, उसके बाद लोहित इस वक्त 130, लोंगडिंग 3, लोअर दिवांग वैली 55, लोअर सियांग 6, लोअर सुबनसिरी 14 की नामसाई हाईएस्ट है जो कि 798, पापुम पारे जो कि 790 केसेस है जो सेकेंड में है हाईएस्ट। एंड देन तावांग में 6 पॉजिटिव केसेस पाया गया है, तिराप में 47, अपर सियांग में 5, अपर सुबनसिरी में 28, वेस्ट कामेंग में 34, वेस्ट सियांग में 37। और यहाँ पे बहुत सारे जो नया डिस्ट्रिक्ट के क्रिएशन के हिसाब से जो है अभी तक उसका रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट मैं फिर से बता दूँ, ये 2024 का है, यानी कि 2024 का 30 तारीख का जून तक का है ये रिपोर्ट है। आगे जो रिपोर्ट आएगा मैं आप सभी को बताने के लिए मैं फिर कोशिश करूंगा जिस दिन ये नया रिपोर्ट आएगा। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बता दूं, अभी अरुणाचल प्रदेश में कितने जो महिला है, पुरुष है और कितने बुजुर्ग लोगों को एचआईवी केसेस हुआ है, आप सभी को मैं इस ग्राफ के हिसाब से मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप ग्राफ में एक बार गौर, जैसे आप ग्राफ में देख पा रहा है, महिला यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो है 341 महिला को, जैसे आप यहाँ पे ब्लू में आप देख सकते हैं कि 341 महिला को जो है एचआईवी पॉजिटिव केसेस पाया गया है। उसके साथ में सबसे अधिक जो है पुरुष को है, यानी कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष लोगों को जो है एचआईवी पॉजिटिव केस पाया गया, जो कि अब तक का जो लगभग जो है 1669 जो है लोगों को जो है एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है। थर्ड पार्टी जेंडर है उसमें जो है 14 केसेस ऐसा आया है कि उसको भी एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है। यानी कि आप यहाँ पे जैसे आपने ग्राफ पे देखा है कि जो पुरुष है वो सबसे ज़्यादा है। अब मैं और एक बार आपको इसको और डिटेलली समझने के लिए मैं आपको और एक ग्राफ के दौरान में समझाने के लिए दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि किस किस उम्र के लोग जो है सबसे ज़्यादा एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। मैं फिर से आप इस पाई चार्ट पे और एक बार आप गौर कीजिए। सबसे पहले शुरुआत में आप देख सकते हैं कि जो बिलो 20 इयर्स का जो है अब तक अरुणाचल प्रदेश में 242 केसेस पाया गया है। 20 साल से लेकर यानी कि 20 साल से लेकर लगभग 30 साल तक यानी कि 20 to 29 की ईयर्स की एज के अंदर में जो है अब तक जो है हाईएस्ट पाया गया है 1178 पॉजिटिव केसेस पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अब दूसरा 30 साल से लेके 44 ईयर्स तक यानी कि 30 ईयर्स से 44 ईयर्स की उम्र के बीच में जो है 526 केसेस पाया गया है, पॉजिटिव पाया गया है। और उसके बाद में 45 प्लस यानी कि 45 का जो अबव है अब तक जो है 78 केसेस जो है पाया गया है। यहाँ पे आप ग्राफ को देखते हुए आप एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, कुल मिलाकर जो है जो यंग लोग हैं वो सबसे ज़्यादा एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है। इसका मतलब हम क्रिटिकली ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे यंग लोग जो है जो
प्लेजर्स के लिए बहुत सारे लोगों के साथ में शारीरिक संबंध करते हैं। इसके चलते अब तक जो है यंग लोगों के ऊपर में सबसे ज़्यादा केसेस पाया गया। फिर से बता दूं कि HIV जो है बहुत बड़ा बीमारी है, आपको इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग HIV को नहीं पता उनको भी आप ये बता दीजिए कि HIV जो है एक ऐसा बीमारी है जिसका आज तक कोई संपूर्ण तरीके से उसका इलाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप अगर कुछ हो गया, आपको HIV जैसे बीमारी हो गया, तो आप आज भी ट्रिम्स में डॉक्टर्स लोग जो है कंसर्न ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप HIV है तो आपको शर्म करके बैठना है। ये जो है स्टिग्मा और एक स्टेरियोटाइप को जो है लोगों से भी जो गलत फहमियां हैं उसे दूर हटाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बीमारी है और ये बीमारी को जो है किस तरीके से लोग जो है दूर रह सकते हैं, ये अवेयरनेस बहुत फैलाना जरूरी है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये HIV जो है सिर्फ सेक्स करने से या फिर शारीरिक संबंध रखने से ही जो है ये बीमारी जो है फैलता है। लेकिन मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, बात ये सच है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे केसेस ऐसा है जो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी केसेस होता है जो बेबीज यानी कि बच्चे होते हैं, इन्फेंट होता है, वो अपने माँ से उस बीमारी को लेते हैं। इसलिए माँ को भी बहुत ध्यान रखना होता है। पहले आपको किसी बच्चे को जन्म देने से पहले खुद का जो है, स्पेशली महिला लोगों को बहुत ज़रूरी है, खुद का HIV टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कारण से आपका बच्चा पे भी वो बीमारी फैल सकता है। फिर आपका बच्चा से फिर जब वो बड़े होंगे तो खेलते कूदते अपने उम्र के साथ में भी कुछ ना कुछ कारण से वो उस बीमारी को जो है अपने दोस्तों के साथ फैला सकता है। इसलिए HIV को बहुत ही सावधानी से आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों को, अपने जेनरेशन को बचाना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है गंगा और ईटानगर जो क्लॉक टावर को रेड जोन एरिया माना जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सेक्स एजुकेशंस के बारे में नहीं पता, जिसको HIV के बारे में नहीं पता, जिसको एड्स के बारे में नहीं पता। ऐसे लोगों के कारण से भी जो है बहुत सारे ये बीमारी जो है रैपिडली फैल सकते हैं। इसलिए जितना भी जो सरकारी जो दफ्तर में बैठा, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में बैठा है, ऐसे लोग भी ये जो क्लॉक टावर में जितने भी जो बच्चे लोग हैं इस तरीके का जो काम कर रहा है, ऐसे लोगों को एक प्रिवेंटिव मेजर्स उन लोगों को एजुकेशन देना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों यही तक था जो HIV का जो केसेस को लेके, अरुणाचल प्रदेश का जो केसेस को लेके हमने आपको बताने के लिए कोशिश किया। और मैं आशा करता हूं कि HIV क्या है, क्यों होता है, कैसा करना है और कैसे बचना है, इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और हमारे साथ में यहाँ तक ATTV में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।